आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों आज मैं कराने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। कुछ बेसिक से सवाल लेके आए हैं दोस्त। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है। और एक बात दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत तेज बच्चा के लिए नहीं है, जो अभी अभी तैयारी में आया है, बिल्कुल तैयारी शुरू करिए, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर कोई भी बच्चा नया तैयारी में आया है तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा भाई। चलो शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल है आपके सामने, क्या कहता है, कुछ धन ABC में 7:8:5 में बांटा गया है, तो यदि कुल धन 8,000 रुपया हो तो A का हिस्सा क्या होगा। चलो भाई बनाओ सवाल को जरा। और नहीं आता ना तो घबराना नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, पक्का पक्का समझ में आएगा। देखिएगा जरा, देखो भाई सवाल कहता है आपसे, क्या कहता है, कुछ धन ABC में, यानी भैया 3 आदमी रहे होंगे, कौन कौन से, A B और C। तो इनमें कहता है कि भैया जो बांटा गया है धन वो 7:8:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो कहता है कुल धन है 8,000 रुपया। कुल धन कितना है, अरे 8,000 रुपया है। तो देखो जरा ये जो रेशियो में वैल्यू लिखी हुई है 7:8:5, ये जरा कितनी है, टोटल कुल योग कितना है, क्यों अभी बताएंगे कुल क्यों देखना है। देखो भाई 7, 8, 15 और 5, 20, तीनों को जोड़ लो, 7, 8, 15, 5, 20। तो टोटल अपने पास कितनी वैल्यू है भाई, रेशियो में तो है 20, लेकिन सवाल कहता है कि कुल धन 8,000 रुपया है, यानी वो टोटल धन बता रहा है कि 8,000 है। तो इसलिए हमने रेशियो वाली वैल्यू को भी टोटल किया कि टोटल कितना है, यानी 7, 8, 15, 5, 20 है रेशियो में, और सवाल कहता है कि कुल धन 8,000 है। इतनी बात समझ आती है ना कि इसलिए जोड़ा गया है, क्योंकि उसने भी टोटल जोड़ के बताया है कि पूरा रुपया 8,000 है। इसलिए हमने रेशियो वाली वैल्यू को भी टोटल कर लिया कि रेशियो वाली वैल्यू कितनी है। अब देखो भाई सवाल में कहता है कुल धन है 8,000 रुपया, कितना, 8,000 रुपया। तो भाई पहले सवाल वाली वैल्यू को लिख लेना है ऊपर आपको। सवाल क्या कहता है, कुल धन कितना है, 8,000 रुपया है। और हमने देखा कि हमारे पास रेशियो में कुल धन कितना है, 20 है। तो सवाल की मेरी बात सुनो जरा, सवाल की वैल्यू को ऊपर लिखना है और अपनी वैल्यू को नीचे लिखना है, समझे भाई। सवाल की वैल्यू को ऊपर लिखना है और अपनी वैल्यू को नीचे लिखना है, और जो निकालना है ना उससे हमें कराना है दोस्त गुणा। तो देखो सवाल में निकालना क्या था हमको, सवाल में पूछा गया है हमसे A का हिस्सा क्या होगा। तो भाई रेशियो में देखो A का हिस्सा कितना है, A को 7 रुपया मिला है, B को 8 मिला था, C को 5 मिला था। तो A का हिस्सा, तो A को कितना मिला था भाई, 7 रुपया। तो हमको करा देना है 7 से गुणा, बस इतनी सी बात है दोस्त, कितना, 7 से गुणा करा देना है। तो बस सॉल्व कर लो जरा, 0 से 0 गया, 2 चौको 8, यानी 400 और गुणा से 7, 400 गुणा 7 क्या होगा भाई, 2800। ये हमारा किसका हिस्सा निकल के आया है भाई, ये निकल के आया है हमारा A का हिस्सा। समझ रहे हो बात को। अगर B का हिस्सा पूछते बाई चांस सवाल में पूछा जाता B का हिस्सा, तो सारा प्रोसेस वही रहता, बस जो निकालना है उससे गुणा, यानी B का हिस्सा कितना था 8, तो 8 से गुणा हो जाता। समझ आ रही है बात को। तो भाई देखो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया ऑप्शन डी, 2800 रुपया। क्यों पूछा गया था A का हिस्सा। क्या ये सवाल समझ में आया आपको, नहीं आया है ना तो अगला वाला देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, पक्का पक्का आएगा। वैसे तो पूरा आ गया होगा, हमको पता है आ गया होगा तुमको। ये देखो भाई, चलो इस सवाल को बनाओ। अच्छा कहता है 2700 रुपया को ABC में, भैया 3 व्यक्ति इस सवाल में भी हैं, कौन कौन, A B और C। कहता है 2, 3, 4 में बांटा गया है। इसमें 2, 3, 4 में बांटने का मतलब क्या हुआ भाई, मतलब 3 आदमी है। तो अगर A को 2 रुपया मिला है तो B को 3 रुपया मिला है और C को 4 रुपया मिला है। इतनी बात है, समझ में आ रही है कि ABC को जो 2, 3, 4 में बांटा गया है, तो A को अगर 2 रुपए मिला है तो B को 3 और C को 4 रुपया मिला है भाई। तो आगे सवाल कहता है A और C के हिस्से में क्या अंतर है। किसके किसके हिस्से में अंतर पूछा है भाई, A और C के हिस्से में क्या अंतर है। कहता है 2700 रुपए को ABC में 2, 3, 4 में बांटा गया है। टोटल रुपया कितना है, कितना, 2700। तो भाई हमको भी इस रेशियो की वैल्यू को देखना पड़ेगा, टोटल कितना है। तो आप पाओगे क्या
कि 2 4 6 और 3 9, यानी हमारे पास रेशियो में जो वैल्यू है भैया रेशियो में 9 है, और सवाल कहता है कि टोटल 2700 रुपया है। तो बस वही काम करना है, क्या क्या सवाल की वैल्यू को लिखना है ऊपर और अपनी वैल्यू को लिखना है नीचे, और जो निकालना है उससे गुणा कराना है। तो निकालना क्या है भाई, इस बात पे गौर किया जाए जरा, निकालना क्या है। कहता है ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है। तो देखो भाई ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है। ए को मिला था जब 2 रुपया तो सी को मिला था 4 रुपया। तो ए और सी के हिस्से में अंतर कितने का होगा भाई, अरे 4 में 2 गया, कितना 2 का अंतर होगा ना। क्यों, क्योंकि सी को जब 4 मिला तो ए को 2 मिला, तो अंतर कितने का आया, 2 रुपया का आया ना। तो अंतर ही पूछा है तो भैया अंतर से ही गुणा करा देंगे। लो, जिसको निकालना है उससे गुणा हो गया। अब बताओ भाई 9 3 2700, यानी 300 इधर गुणे 2, यानी कि डायरेक्ट भैया 600 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। देख लो भाई ऑप्शन देख लो, ये रहा आपका ऑप्शन सी 600 रुपया। अब तुमको हम ये भी दिखा दें कि अंतर 600 कैसे है, ये भी देखो। सवाल क्या पूछा है, ए और सी के हिस्से में अंतर। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम ए का हिस्सा निकाल लें और सी का हिस्सा निकाल लें, दोनों का हिस्सा निकाल के जब उनका अंतर करें तो भी तो 600 आना चाहिए ना। तो भाई देख लो जरा, ए को कितना मिला था, 2 रुपया मिला था। देखो जरा ए को कितना, 2 रुपया। तो हमने बताया था कि सवाल की वैल्यू को लिख लो ऊपर और अपनी वैल्यू को नीचे, तो टोटल योग 9 था। और अभी हम ए के हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ए को कितना मिला था भाई, ए को कितना मिला था, 2 रुपया मिला था। आप कहोगे जी बिल्कुल। तो देखो यार 9 3 2700, 300 गुणे 2 कितना आया, 600। ये क्या आया, ए का हिस्सा निकल के आ गया, ठीक आया ना। अब हम सी का हिस्सा निकालेंगे तो फिर वही काम करेंगे क्या, 2700 बटा 9। सी का हिस्सा कितना था भाई, सी का हिस्सा कितना था, ये देखो भाई सी का हिस्सा था अपना 4। तो भाई 4 से गुणा करा देंगे हम। जब 4 से गुणा कराएंगे दोस्त, तो 9 3 2700, 300 गुणे 4 कितना, 1200 आ गया भाई। ये किसका हिस्सा निकल के आया, सी का हिस्सा निकल के आया। हमसे पूछा था और सी के हिस्से का अंतर बता दो। तो क्या भैया देखो, ए को जब 600 मिला तो सी को 1200 मिला। तो क्या अंतर है भैया, डिफरेंस है क्या 600 का। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो इतना काम करने की बजाय हमको डायरेक्ट वहीं पे शॉर्टकट लगाना है दोस्त, कि सवाल की वैल्यू ऊपर, अपनी वैल्यू नीचे, और हिस्से का अंतर पूछा है ना, तो डायरेक्ट जाके रेशियो में यहीं से हिस्से का अंतर ले लेंगे भाई। कितने का है, 2 का, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या इतनी बात मेरी समझ में आती है आपको, बढ़े आगे। चलो भाई अगला सवाल देखो, ये है, देखो ये है भाई रेशियो का। बिल्कुल बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, और बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है सवाल में कि कुछ भी होगा। अभी आप इसको देख लोगे तो दोबारा कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका आंसर क्या होने वाला, देखते ही आप आंसर को पकड़ लोगे भाई। देखो जरा, कहता 5a बराबर कितना, 5a बराबर 6b बराबर 4c है। तो कहता है एबीसी का हिस्सा, मतलब एबीसी में अनुपात क्या होगा। किसने, एबीसी में। क्या पूछा है भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी में अनुपात क्या होगा। तो जब भी दोस्त कभी ऐसा केस हो कि वेरिएबल सब आपस में बराबर हों, जैसे कि दिया हुआ है 5a बराबर 6b बराबर 4c हो, तो एबीसी का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्त बड़ी ही प्यारी ट्रिक बताने वाला हूं। काम क्या करना है आपको, जब ए का हिस्सा निकालना हो ना, तो आपको ये मान के चलना कि ये वाला पूरा पद हो गया गायब। जब गायब हो गया तो बचे क्या क्या, बी और सी के वेरिएबल। तो बी के साथ क्या जुड़ा है, 6, और सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 4। तो आपको 6 और 4 का गुणा कितना हो गया, 24। ए के सामने लिख दो भाई, ए का निकल आया। अब दोस्त जब बी निकालना हो तो आपको ये मान के चलना है कि बी गायब हो गया हमारा। जब बी गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, सी और ए। तो ए के साथ में क्या जुड़ा है, 5, और सी के साथ में क्या जुड़ा है, 4। तो 5 गुणा 4 कितना हो गया, 20। ये निकल के आ गया बी का हिस्सा भाई, बी का रेशियो आ गया ये। अब सी की बात करेंगे तो सी गायब हो जाएगा, मतलब जिसको निकालना है उसको गायब कर देना है, समझे ना। तो सी गायब हो गया। तो अब क्या बचा, ए और बी। तो ए के साथ में 5 है और बी के साथ में 6 है। तो 5 गुणा 6 कितना हुआ दोस्त, 30 हो गया भाई। कितना हो गया, 30 हो गया। तो ए बी सी का रेशियो हमारा क्या निकल के आया,
24:20:30, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब अभी ये कटेगा, किससे कटेगा भाई? 2 के पहाड़े से कटेगा। यानी 2 से 24 को काटोगे तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा दोस्त? 2 से 24 को काटोगे तो 12, रेशियो 20 को काटोगे तो 10 और 30 को काटोगे तो 15, यानी 12, 10, 15। ये रहा भैया पहला वाला ऑप्शन। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई दोस्त? क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? फिर से देख लो भाई, फिर से देख लो। ये डाटा दे दे, अगर एबीसी में अनुपात पूछे तो लिखने के बाद जब एक ए का निकालना हो तो ए वाले को गायब कर देना है। बी और सी के साथ में जो भी जुड़ा होगा, बी और सी के साथ में जो भी जुड़ा होगा आपस में गुणा करा के लिख देना है ए के सामने। जब बी निकालना हो तो बी वाले को गायब करना है। ए और सी के साथ जो भी जुड़ा होगा 5 और 4, जैसे कि 5 चौको 20, बी के सामने हो गया। जब सी का रेशियो निकालना हो तो सी वाले को गायब कर दो भाई। इसको किसको? इसको सी वाले को गायब कर दिया तो बचा क्या हमारा? ए और बी, यानी 5 × 6 30 आ गया। आ गई बात समझ में? बढ़े आगे दोस्त। चलो भाई देखते हैं अगला सवाल। यह है बिल्कुल प्यारा सवाल, छोटा सा, बिल्कुल आसान है भाई। देखो 4:5, सवाल क्या कहता है? कहता है 4:5 समानुपात 60। कहता है चौथा समानुपाती बता दो। भाई पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। कहता है चौथा बता दो, आगे क्या आएगा? तो हमने मान लिया कि यक्स आएगा। मान लो, सपोज कर लिया मैंने कि यक्स आएगा, है ना। अब देखो दोस्त कैसे होना है। इतना काम करने के बाद में आप सबको पता होगा क्या कि बाहर बाहर वालों का गुणा करा लो। इतनी बात तो सबको पता होगी। बाहर बाहर वालों का गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा? 4 × x यानी 4x, है ना। अंदर अंदर वालों का करा लो भाई, और दोनों को आपस में बराबर रख देना है। तो 7 पना 35, तो 4x बराबर 35 आया दोस्त। तो अगर यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा चौथा समानुपाती क्या है। तो बिल्कुल आसान सी चीज है ना। इस जगह पे अब काट लो भाई। 4 7 28, सॉरी 4 8 32, 4 8 32, 3 बचा। जब दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे तो 4 7 28, 4 5 20, यानी कि भैया ऑप्शन डी होने वाला 8.75। इतनी बात समझ आती है मेरी। जब भी दोस्त, जब भी एग्जाम्पल के लिए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए क्या 2:3 समानुपात 4, कहते चौथा समानुपाती बता दो, इस जगह पे क्या आएगा? तो आप क्या करोगे भाई? आपने मान लिया कि x होगा। अब चौथा समानुपाती निकालना, तो मैंने क्या बताया? बाहर बाहर वालों का कराना है आपस में गुणा, यानी 2x हो गया। अंदर अंदर वालों का गुणा, तो 3 चौको 12 और दोनों को आपस में रख दो बराबर। तो भाई 2 छक्के 12, x कितना निकल के आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि भैया साबित क्या हुआ कि इस x की जगह पे 6 रहा होगा। आया ना निकल के। तो अगर दोस्त वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।